नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देखते आ रहे हैं, हम बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए एक जो नया कोर्स बनाया है आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर को लेकर आए हैं, जिसे हम इंग्लिश में नॉलेज एंड करिकुलम बोलते हैं। इसके हम 100 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर टाइम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए पेपर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, तो अब की बार भी यही क्वेश्चन आने के पूरे चांस लग रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सेकंड ईयर के लिए बहुविकल्पीय टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ हम यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 2016 में, 2017 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके लिए एक क्वेश्चन बोलेंगे और डायरेक्ट उसका हम आंसर बताएंगे, ना कि टाइम वेस्टेज करने के लिए सभी ऑप्शन को दोहराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सुकरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, यानी कि सुकरात ने ही ये बात कही है। आगे दिया है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, यानी कि क्यूरेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि विद्या का। आगे दिया है, ज्ञान एक साध्य है, साधन है, या फिर दोनों तरह का है? तो राइट आंसर आपका साध्य है और साधन ये दोनों तरह का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा में दिया है, सुकरात के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा में दिया गया है, जैमिनी मीमांसा दर्शन के अंदर। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूसो। चलिए आगे देख लेते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, यानी कि ज्ञान मीमांसा। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दा, यानी कि समझना, सूचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ, फिक्टे का, यानी कि यह कथन किसका है? फिक्टे का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, यानी कि शब्द ज्ञान। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा केवल ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और शासन की विधियाँ, नीतियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि पी रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, बिल्कुल ठहराव नहीं लाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान की विशेषता है, तो इनमें से ज्ञान की विशेषता कौन सी है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ज्ञान शक्ति होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान सभ्यता होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान असीमित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में। आगे दिया है, आप्त वचन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पे, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों से में विश्वास करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये बात
कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी बर्गेस। नेक्स्ट है, अनुभववादी शिक्षा का जनक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने विकास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेटो ने विकास किया संवाद विधि का। कौन सा यूनानी दार्शनिक अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। आगे है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूसो मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों का पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन ट्यूबी। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉक का। ईमाइल पुस्तक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो की। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरात ने। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान कौन सा होता है? तो वह होता है अनौपचारिक ज्ञान। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की सीमा है। ज्ञान की बिल्कुल सीमा नहीं होती है, ये बहुत विस्तार रूप होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान को वैध बनाती है? तो ज्ञान को वैध बनाती है आपकी औपचारिक शिक्षा। संस्कृति निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान पर। नेक्स्ट है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि पर। ज्ञान लोगों की बुद्धि और अयोग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसने कही है, ये बात किसके अनुसार कही गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉक के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 10 और 2 12, और ग्रेजुएशन जो होता है आपका, उस पर आधारित जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं? तो यह बात किसने कही है? तो यह बात कही है आपके रूसो ने। नेक्स्ट है, परमाणुवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी आपके अमेरिका में। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा आपका कार्ल श्वेबी का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बा, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसो ने शिक्षा के 3 मूल प्रवाह स्रोत बताए हैं, जो हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा यहाँ पे, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। आगे दिया गया है, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है, कब परिलक्षित होता है? जब ये ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित ज्ञान को प्रत्येक व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, और यहाँ पे ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का साधन क्या होता है? तो अनुभव, संवेग और भाषा, ये तीनों साधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञान की प्रकृति है, तो ज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में है। तो उपयुक्त तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्रियां। इंद्रिया ज्ञान का रूप नहीं है, जबकि जानना, सूचना, बुद्धिमत्ता ये सभी ज्ञान के रूप हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के बोध कॉम्प्रिहेंशन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है किस चीज़ का? तो इसका राइट आंसर वैध ज्ञान का। नेक्स्ट है, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब
जब क्या होता है यहाँ पे, ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि का। जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयोग विधि का। सूचना का साधन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, दृश्य, श्रव्य, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना की आवश्यकता होती है। तो सूचना की जो आवश्यकता होती है वो आपके औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, ये सभी में होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रॉवेल का। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान का स्रोत क्या होता है? तो ज्ञान का स्रोत होता है जी आपका प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों होते हैं। तो दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनानी भाषा से। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय का कार्य है। तो विद्यालय का कार्य जो होता है वो आपका शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, ये सभी होते हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर अभिवृद्धि। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कोई रचनात्मक कार्य करने में। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था। तो किसका प्रस्ताव था? तो यह कोठारी आयोग का। चलिए आगे देखते हैं। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। तो यह किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो राइट आंसर सुकरात तथा सेंट थॉमस। मेले तमाशे शिक्षक के हैं, मेरे तमाशे शिक्षण के हैं। तो क्या हैं शिक्षण के? तो ये राइट आंसर सामुदायिक साधन। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम, ये तीनों चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा का नेता होता है। तो कक्षा का नेता जो होता है वो कक्षा अध्यापक होता है। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, ये सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। तो इनमें से जो उपयोगी है वो आपकी सूक्ष्म शिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो यह जो बनाता है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। प्रभावी, रोचक, दोनों तरह का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं। तो वे 3 पद कौन कौन से हैं? जो आपके सामने दिए गए हैं। श्रवण, मनन, निधि, ध्यान। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वही पहले वाला, विधि, साधन, वातावरण, उपयुक्त, तीनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये जे बेकर के अनुसार। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयोजनवाद। आगे है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व होता है। तो शिक्षा में पुरस्कार का महत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थित रखना, प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ जो होता है वो आपका ज्ञान होता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो हो जाता है आपका व्यक्तित्व विकास। शिक्षा है तो शिक्षा क्या है? तो आपको बता दें जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्यालय पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय एकता
विकास करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने 86 से आगे हो जाएंगे आपके 87। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म। स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि ये सभी आते हैं, लेकिन धर्म शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग की समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। आगे दिया गया है, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे फिर से परिवार, समाज और विद्यालय, तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, खासकर कोई भी तरह का शिक्षक हो उसी के लिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। कौन? जीन पियाजे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की जो विशेषता होती है वो आपकी विषम लिंगीय समूहों का बनाना। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। नेक्स्ट है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ, जीन्स इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। क्योंकि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है? यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाइए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए आपके B.Ed से संबंधित तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सारी वीडियो डाल रखी हैं, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपकी तैयारी पूरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? तो किसको कहा गया है परिवर्तन की अवस्था? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। तो इस तरीके से हमने टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।